और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के दोरहाट से गणेश कांडपाल जी, जो प्रत्याशी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, जनता के बीच में क्या आपको उम्मीद मिल रही है? देखिए सर, हम लोग क्योंकि विधानसभा हमारी बहुत बड़ी है और जहाँ जहाँ गाँव में हमें जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग मिल रहे हैं लोगों से, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों का जी। क्योंकि लोग थोड़ा नयापन चाहते हैं और थोड़ा सा बदलाव भी चाहते हैं। और महंगाई और जो हमारे बुनियादी जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं वही बातें हम उनके साथ कर रहे हैं, तो सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। सर, आप किन किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सर, हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। उसके बाद दूसरा मुद्दा हमारा है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो कमियां हैं, छोटी छोटी खामियां हैं, और हेल्थ सेक्टर में बहुत बुरा हाल है, और हमारी खेती एक तरह से ख़त्म हो गई है। क्योंकि जिस पे हमारा 90% जो हमारी जनसंख्या पहाड़ की है, जो उस पर डिपेंड थी, वो कुछ जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी है, कुछ बंदरों ने बर्बाद कर दिया है, और कुछ सरकार की गलत नीतियों ने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था और उस गठन में तुरंत उसके गठन के बाद कुछ अध्यादेश पारित हुए थे, जैसे कि अगर हमारी खेती में जंगली जानवरों के द्वारा अगर कोई नुकसान होता है तो उसके मुआवजे की अमाउंट बहुत अच्छी तरह से अखबारों में और सरकारी कागजातों में डिक्लेयर है। और अगर कुछ जंगली जानवरों ने जनहानि भी बहुत करी है, कई क्षेत्रों में हुई हैं, तो उसमें सीधे सरकार द्वारा ये सारी पार्टियों के साथ मिल करके वो मत पारित था कि 25 से 30 लाख रुपए उस जहाँ पे जनहानि हुई है उनको भी दिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक सिर्फ कागजों में है, और जो जंगली सूकर और बंदरों ने जो फसलें सारी बर्बाद कर दी है, उससे आज लोग अपने खेतों को बंजर छोड़े। और मेरे एक मित्र हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना लदा हुआ लीची का पेड़ काट दिया था। क्यों काटा था? क्योंकि वो उनके ठीक घर पे था, बरामदे में था, और बंदरों से निजात पाना या उनके बंदरों के खिलाफ कोई नीति सरकार की नहीं है जिससे कि उसकी रोकथाम करी जाए, है ना। और आप पिछले 1-2 साल में देखिए, उन बंदरों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता या कोई इस तरह का हमारी कोई नीति नहीं है कि हम उससे किस तरह से अपनी फसल को बचाएं। सर, आपके जो है खिलाफ जो है मदन बिष्ट भी हैं और अनिल शाही भी हैं और पुष्पे त्रिपाठी भी हैं, कैसे मुकाबला कर रहे हैं? देखिए सर, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। पार्टी विशेष से किसी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास करने के लिए व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। कांग्रेस का अपना एक जनमत है, बीजेपी का अपना एक जनमत है, और बाकी पार्टियों का अपना एक जनमत है। क्षेत्रीय पार्टियां जो भी है, क्षेत्रीय पार्टियों का एक ड्रॉबैक वहाँ पे सामने आता है। जब क्षेत्रीय पार्टी कोई अपना चुनाव जीतती है तो उनके पास किसी तरह का वैसा बैकअप नहीं है जितनी की आज हमें आवश्यकता है। चाहे वो केंद्र का बजट हो, चाहे वो राज्य सरकार का बजट हो। उत्तराखंड पहले ही एक बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, और आज सुबह का आप अखबार देखिए, उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को पिछले 2 माह का वेतन अभी तक डिसबर्स नहीं हुआ है, और कहीं फ्री स्कीम है, कहीं कुछ है। क्योंकि एक बहुत सामंजस्य की ज़रूरत है, कि स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, और बहुत बड़े कामों की ज़रूरत नहीं है। 5 प्राइमरी स्कूलों के बजाय एक ही प्राइमरी स्कूल और उसमें 5 अध्यापक हों, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि 5 स्कूलों में एक अध्यापक हो। इसी तरह से मैंने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपसे डिस्कशन किया, इससे पिछले इंटरव्यू में भी डिस्कशन किया। हमारे पास 24 कमरों का 25 कमरों का अस्पताल है। उन अस्पतालों में ना तो कोई एक्सरे मशीन है, ना कोई सीटी स्कैन है, ना किसी तरह की प्रसव के लिए पूरी सुविधाएं हैं। बस ये है कि हाँ, अगर किसी स्त्री का प्रसव होता है तो उसमें उनको 1000 रुपये 2000 रुपये मिलेंगे। उस 2000 रुपये तब लेंगे जब वो उनका प्रसव अच्छे से होगा और उनको प्रॉपर दवाइयाँ मिलेंगी। तो ये सुविधाएं कहाँ हैं? 21 साल में दोरहाट विधानसभा में क्या बदला सर, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं तो आपको पहले भी बताया है, आप मुझसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। जो 24 से 25 साल की मेरी अपनी प्राइवेट नौकरी की अपनी जो यात्रा रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैं अपने गांव आया कि मैं यहाँ पे एक अपना कुछ रोज़गार शुरू करूँगा और अपने कुछ भाइयों को रोज़गार दूँगा। तो देखिए, मैं बहुत खुले शब्दों में बोलता हूँ और शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि वो रोज़गार मैंने उसके लिए जब मैंने अपने लिए ज़मीन खरीदी यहाँ पे और उसका जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया,
तो उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के बाद मैंने प्राधिकरण को कुछ फीस जमा करी। वो कितनी फीस है वो जब आप कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करेंगे तो सर आपको उस चीज़ का पता चलेगा। तो प्राधिकरण उसके बाद निरस्त हो गया। कोरोना के टाइम पे हमने उस होटल का